Hello students, myself Vijay Srivastava. Welcome to Vijay Study Bay classes. So today we are going to discuss about types of respiration. ठीक है, रेस्पिरेशन के फर्स्ट एपिसोड, ये एपिसोड सेकंड है. फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती क्या है. आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं. सो जनरली टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, हमारे सेल्स में होता है, बॉडी सेल्स में होता है. Pyruvic acid is converted into carbon dioxide, energy is released and water molecules is also formed at the end of this process. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें पायरुविक एसिड जो होता है, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे बनता है. जब कार्बोहाइड्रेट जो हम फूड से लेते हैं, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कार्बोहाइड्रेट फर्दर ऑक्सीडाइज होके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. फर्दर पायरुविक एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म करता है हमारे सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में. तो ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट होता है जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में. ठीक है, पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा कि पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. Ethyl alcohol is usually formed in case of anaerobic respiration in microbes like yeast or bacteria. Lactic acid is formed in some microbes as well as in the muscle cells. तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एग्जाम्पल है वो है ईस्ट और बैक्टीरिया, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वहां पे ईस्ट में और बैक्टीरिया में एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. लैक्टिक एसिड जो बनता है, ठीक है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो लैक्टिक एसिड बनता है वो सब माइक्रोब्स में बनता है. ठीक है, एज वेल एज हमारे मसल सेल्स में भी बनता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम दौड़ते हैं या रन करते हैं तो हमको उस टाइम पे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, तो क्या होता है कि एट द टाइम हमारे जो पेन होता है, पेन मसल्स में पेन होने लग, सॉरी, जो हमारा लेग होता है, लेग में मसल्स के, जो लेग की मसल्स होती है उनमें पेन होने लगता है. तो वो किस वजह से होता है? वो इसीलिए होता है कि जब वहाँ पे जब हम दौड़ते हैं तो हमको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उस दौरान हमारे जो लेग की मसल्स होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये एक कॉमन एग्जांपल था एनारोबिक रेस्पिरेशन का. नेक्स्ट देखते हैं इसका जो मैकेनिज्म है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, हमारी बॉडी में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होती है. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी में चेंज होता है. ठीक है, फर्दर पायरुवेट इन ईस्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ईस्ट में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ईस्ट में जो पायरुवेट है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्दर एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में चेंज हो जाता है. फर्दर जो पायरुवेट, ये तो ईस्ट का एग्जाम्पल हो गया ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन.
मसल्स में जो लैक्टिक एसिड बनता है वो कैसे बनता है? तो पायरुवेट जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो पायरुवेट में चेंज होता है, वो पायरुवेट हमारे मसल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा और या फिर कोई क्वेरी या कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट। तो यहाँ पे वही सेम चीज जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने समझा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझने जा रहे हैं। तो ये ग्लूकोज है, कार्बन जो कि जिसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमने अपने फूड से लिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्दर इन साइटोप्लाज्म इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, और ये चेंज होता है पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में प्लस एनर्जी में, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ईस्ट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। सिमिलरली इन आवर मसल सेल्स, हम लोगों के मसल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में प्लस एनर्जी में चेंज होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता चलता है कि जो ईस्ट में हमको इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलता है, बट हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो पायरुवेट होता है फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और उसकी मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में होती है ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ पे ये सारी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी क्या है, कैसे है, ठीक है। तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द नोज, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, वाइंड पाइप, विंड पाइप, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ठीक है। तो जो ह्यूमन की जो कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसमें आते हैं हमारा नोज, देन नेजल कैविटीज, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया और विंड पाइप, ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, ब्रोंकी, bronchioles and alveoli. Bronchioles and alveoli are enclosed in a pair of lungs, ठीक है। तो नोज से स्टार्ट होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एंड कहाँ पे होता है? लंग्स पे होता है और लंग्स के नीचे जो डायफ्रैगम होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। तो जो ब्रोंकियोल्स और जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेयर ऑफ लंग्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो वहां पे ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। द रिब केज, मसल्स एसोसिएटेड विद द रिब केज एंड डायफ्रैगम ऑल हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, ये हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में डिटेल में समझने वाले हैं फर्दर वीडियो में, ठीक है। तो रिब केज क्या होता है, ठीक है। रिब केज जो होता है, अभी इसको हम डायग्राम से दिखाते हैं आपको। सो हियर यू कैन सी, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, बोनी पार्टीशन, देन ये नेजल कैविटी, नोज से अंदर की ओर जाएंगे तो नेजल कैविटी है, देन बोनी पार्टीशन है, ये है माउथ कैविटी, ठीक है। फिर है थ्रोट और विंड पाइप और फेरिंग्स जिसको बोलते हैं, देन है इपीग्लॉटिस और ग्लॉटिस, देन लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये है ट्रैकिया,
ठीक है। ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ये है ब्रोंकस। ब्रोंकस में से बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। ये हमारा लंग है। यहाँ पे पोजीशन ऑफ हार्ट है। ये है रिब, ठीक है। ये डायफ्रैग्म है। एल्वियोलस है। ये ब्रोंक्यूल्स हैं जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो लंग्स के आसपास जो ये रिब केज सॉरी जो एक बोनी स्केलेटन होता है, ठीक है, जो कि हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। एक बोनी हड्डी का एक ढांचा होता है, बोनी स्केलेटन होता है, उसको बोलते हैं रिब केज, ठीक है। ये रिब केज हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिब केज हम लोगों ने देखा, जहाँ पे रिब केज जो है एक बोनी स्केलेटन होता है, जहाँ पे हमारा लंग्स होता है, हमारे हार्ट होता है, जिसको ये प्रोटेक्ट करता है। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस की प्रोसेस भी वहाँ पे होती है। Exchange of gases takes place between an alveolar surface and surrounding blood vessels, ठीक है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो एक्चुअली हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई और जो ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे होती है। एंड फर्दर वहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, सप्लाई होता है। एल्वियोलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जो एल्वियोलाई जो होता है हमारा, वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो लंग्स में सरफेस एरिया लंग्स की बढ़ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ब्रीदिंग मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं फर्दर वीडियो में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम इन शॉर्ट बहुत ही थोड़े से टाइम में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। एक्चुअली अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन था, बट यहाँ पे एक शॉर्ट डायग्राम से आप लोगों को समझाते हैं, जो कि फिर हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो पासेस ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग, तो एयर का जो पासेस होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो गैसेस जो जाती हैं वो कैसे जाती हैं। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल से हम उसको इनहेल करते हैं, देन नेजल पासेस में पहुंचता है, देन नेजल कैविटी में, देन फेरिंग्स में, देन लैरिंग्स में, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स एंड देन ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलर। और एल्वियोलर से हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में सप्लाई होता है, एंड फिर वहां से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स में सप्लाई होता है। तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और एक बात, आप जब भी अपना रेस्पिरेशन का आंसर देना एग्जाम में, तो डायग्राम जरूर देना। डायग्राम अगर आप एक बार कंफर्म कर लोगे तो आपको अपना आंसर देने में भी इजी होगा। साथ ही साथ अगर आप डायग्राम दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आंसर के फुल मार्क्स के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, subscribe my channel, also do like, share and comment. Thanks for watching.